तो पता चला कि इस्लामवादियों को नए डेली वायर ट्रेलर से थोड़ी परेशानी हो गई है। हाँ, वही फिल्म रन, हाइड, इन्फिडेल्स जो असल में दिखाती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, उसने उन लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया है जो आपको ये झूठ बोल रहे थे कि इस्लामीकरण कितना शानदार और शांतिपूर्ण है। और जब मैं कहती हूँ थोड़ा परेशान, तो मेरा मतलब है बहुत 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 ज्यादा। हॉलीवुड ने अभी तक की सबसे इस्लाम विरोधी फिल्म बना दी है। क्या वे सच में इतने डरे हुए हैं कि इस्लाम सब कुछ अपने कब्जे में ले रहा है? तो बेन शपीरो डेली वायर से ने अभी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है रन, हाइड, फाइट। ये फिल्म मुसलमानों के एक विश्वविद्यालय पर कब्जा करने के बारे में है। अमेरिका पर शरिया कानून थोपना और काफिरों पर हमला करना। मुझे माफ कीजिए। अगर आप में से कोई भी नहीं जानता कि ये शानदार लिली जे महिला कौन है, तो बस हमारी उनकी लेटेस्ट सीरीज देख लीजिए, जिसमें उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके गरीब भूखे बच्चों के नाम पर किए गए अपने सारे दान गढ़े हैं। वो एक झूठी और चालाक महिला है जो इस्लाम का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में दर्शक जुटाती हैं और लोगों से दान इकट्ठा करती हैं। और ये रही वो अपनी साख बचाने और उन सभी लोगों पर मुकदमा करने की कोशिश करने के बजाय जिन पर वो दावा कर रही हैं कि मुकदमा करेंगी, वो इसके बजाय एक वीडियो बना रही हैं कि कैसे अमेरिकी इस्लाम से सच में डरते हैं। रुको, क्या वो तो गाजा रैली में विरोध कर रहे लोगों को भी विलन बना देते हैं? वो दिमाग से खाली प्रदर्शनकारी। ये सब कौन लिखता है? मेरा मतलब है फिर से ये और भी मजेदार हो जाता है जब आपको ये पता चलता है कि उसने गाजा का इस्तेमाल पैसे जुटाने के लिए किया है और असल में गाजा के गरीब बच्चों को कुछ भी नहीं भेजा। बिल्कुल यही बात वो यहाँ पर भी कहती है। बिल्कुल 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 ऐसी बातें। हम जो अल्लाह से प्यार करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, हमने अमेरिकियों और ज़ायनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक कि ये भी महान शैतान अमेरिका गिर जाएगा। और फिर इसके ऊपर वे अजान को अपनी हॉरर मूवी के साउंड ट्रैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अजान तो शांति और भगवान की इबादत के बारे में है। आखिर इस फिल्म को मंजूरी किसने दी? और बेन शपीरो ने भी ट्विटर पर इस फिल्म को प्रमोट करते हुए कहा कि इस्लाम का खतरा असली है। हॉलीवुड ने इस कहानी को बताने से इनकार कर दिया है। तो ये रही मेरी फिल्म। क्या अभी कोई इस मुसलमान आतंकवादी हैं वाली कहानी पर यकीन करता है? ये तो 2001 वाली सोच है। दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा मुसलमान हैं। अगर मुसलमान सच में इतने हिंसक होते तो दुनिया आज बिल्कुल अलग दिखती। सच तो ये है कि सोशल मीडिया उनके लिए काम नहीं कर रहा था। अब वे फिर से पुराने हॉलीवुड के तरीके अपना रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस्लाम लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वे जितनी भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करें, इस्लाम पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। और शायद यही बात है जिससे वे सच में डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सच हमेशा जीता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अरे 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 लिली जे एक बार फिर खुद को इस्लामिस्टों की सिर्फ एक प्रचारक साबित कर रही है। देखिए, वे हमसे इतने डरे हुए हैं, उन्हें हमारे शांतिपूर्ण संगीत वाले दावे का सहारा लेना पड़ता है। शांतिपूर्ण संगीत जैसा कोई दावा है ही नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ भी शांतिपूर्ण नहीं है और आप बस एक झूठी दलाल है जिसे उन बेवकूफों से पैसे इकट्ठा करना पसंद है जो आप और आपके मकसद के लिए लड़ाई पर विश्वास करते हैं। और सच कहूं तो ये बहुत बहुत थका देने वाला है। और हाँ, हम में से बहुतों ने देखा है कि 11 सितंबर सही है ना, वो 2000 वाली बात जो आपने उठाई, कैसे? हे भगवान, वो तो बहुत पहले की बात है। वो असल में इस्लामिस्टों ने किया था और दुनिया भर में ज्यादातर आतंकी हमले भी आतंकवादियों द्वारा ही किए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर आतंकवादी खुद भी इस्लामिस्ट होते हैं। ये कितनी अजीब संयोग है। हाँ, हम में से कुछ लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। ले लीजिए। अरे मेरे पास पूरी नई आधिकारिक ट्रेलर है, क्या आपने इसे देखा? यो, जमीन पर उस आदमी का दिमाग देखो, इसे देखो। सबसे पहले उन्होंने डॉन को ऐसा पेश करने की कोशिश की कि वो बुरा सुनाई दे, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं सुनाई देता। ये लोग ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ रहे। ये बेवकूफ तो लोगों से ठीक से नमाज भी नहीं पढ़वा पाए। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले नमाज हमेशा साथ में पढ़ी जाती है। मुझे लगता है ये शायद एआई है। शायद ये लोग इतने कंगाल हो गए हैं कि अब असली वीडियो बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। देखो, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा पता चल जाता है। अगर ये लोग बेन शपीरो को कंगाल कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डर गए हैं और इन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई। और ये अच्छी बात है। उन्हें ये पसंद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। डेली वायर का नया आधिकारिक ट्रेलर, क्या तुमने ये देखा? मेरा मतलब है, ये इतनी अविश्वसनीय रूप से बेवकूफी है कि ये लोग सोचते हैं कि वे दिखावा कर सकते हैं कि कोई भी वास्तव में इस्लाम से डरता नहीं है। ये सिर्फ दक्षिणपंथी लोग हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। ट्विटर पर मुसलमान एक नई फिल्म के आने से बहुत नाराज हैं और मैं इसका हर एक पल का आनंद ले रहा हूँ। मैं भी मैं इस टकराव के हर एक पल का आनंद ले रही हूँ। एक छिपी हुई लड़ाई अविश्वासियों के खिलाफ को सबसे अच्छा इस तरह बताया जा सकता है जैसे डाई हार्ड, लेकिन टॉमी रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई हो। मेहदी हसन ने रोना रोया कि यह इस्लामोफोबिक और पक्षपाती है, लेकिन आप जानते हैं वो आपको क्या नहीं बताएगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके लिए इस्लामोफोबिया सिर्फ किसी से उसके धर्म के कारण नफरत करना नहीं है। ये है कि इस्लाम क्या सिखाता है और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव है, इसे पहचानना। चलिए ट्रेलर का थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये झूठ बोल रहा है। इस्लाम के पास पश्चिम पर विजय पाने के 3 तरीके हैं। आवर्जन के माध्यम से, हमारी महिलाओं की कोख के माध्यम से
और हमारे देश की स्वतंत्रताओं का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करके। ये पूरी तरह से सही है। मेरा मतलब है यूरोप को देखिए, जहां पूरे शहर मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम में वे 2,50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तुम लोग काफिर हो। महिलाओं के शरीर शुद्ध नहीं होते और पुरुषों की आत्माएं अपवित्र होती हैं। उन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है? उनके लक्ष्य इस जीवन में नहीं है, बल्कि अगले जीवन में। मुसलमान नागरिकों के एक सार्वजनिक कार्यक्रम पर हमला कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों अगर वे कहने जा रहे हैं कि ये सब झूठ है तो ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। मेरा मतलब है यही बिल्कुल वही है जो मेहदी हसन कर रहे हैं। मुझे ये देखने दो। मुझे कॉल करो। 10 साल से भी ज्यादा समय तक मुझे नजरअंदाज करने के बाद बेन शपीरो ने आखिरकार मेरी एक ट्वीट का जवाब देने के लिए पूरे 13 मिनट का वीडियो बना दिया। देखिए, अब संघर्ष कर रही डेली वायर के सह संस्थापक और संपादक एमेरिटस बेन शपीरो मेरी एक ट्वीट से भड़क गए, जिसमें मैंने डेली वायर की नई एक्शन फिल्म रन हाइड फाइट को इनफिडेल्स कहा था, सांप्रदायिक, इस्लामोफोबिक और घिसी पिटी। मेरा मतलब है, बस उस ट्रेलर को देखिए जिसमें एक आईएसआईएस हमले को अमेरिकी कॉलेज कैंपस पर दिखाया गया है, जो अल्लाह के हवाले से शुरू होता है, फिर मुसलमानों को नमाज की चकाई पर दिखाता है और आखिर में असली इस्लामी अजान के साथ खत्म होता है, जो सच में कभी होता ही नहीं है। मेरा मतलब है, हमने कभी भी इस्लामवादी आतंकवादी हमले नहीं देखे जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना हो, है ना? मेरा मतलब है कभी नहीं, कभी भी, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने कभी सुना है? मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुना। शायद बेन फिर से खुद ही बना रहा है। आप 2 मिनट के एक ट्रेलर में कितनी घिसी पिटी, सामान्यीकरण करने वाली और इस्लामोफोबिक रूढ़ धारणाएं ठूस सकते हैं। लेकिन शपीरो ने शुक्रवार को YouTube पर मेरे और उसकी फिल्म के बारे में जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें वो बहुत बचाव की मुद्रा में आ गया। मेहदी हसन ने वही किया जिसकी आप उम्मीद करेंगे। मेहदी हसन जो अल जजीरा से आए हैं और कतर के प्रवक्ता हैं। इससे ज्यादा पक्षपाती, इस्लामोफोबिक और घिसा पिटा ट्रेलर ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, आईएसआईएस जो वास्तव में करता और कहता है, उसे उजागर करना इस्लामोफोबिक क्यों है? ऐसा लगता है कि उसे मुझे समझाना पड़ेगा कि एक इस्लामी आतंकवादी समूह, जो फिल्म में जो कुछ भी किया गया है, वही सब इस्लामी आतंकवादी समूह दुनिया भर में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्क्रीन पर दिखाना इस्लामोफोबिक क्यों है? वो समझाने वाले हैं कि ये कैसे पूरे इस्लाम को दोषी ठहराता है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो शायद मेहदी को समझाना चाहिए। सिर्फ आईएसआईएस के कामों को दिखाना या कोट करना इस्लामोफोबिक कैसे हो गया? खुशी से समझाऊंगा बेन, क्योंकि तुम गैसलाइटर हो। जो ट्रेलर तुमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया, वो सिर्फ आईएसआईएस के कामों को कोट नहीं करता। इसमें मुख्य किरदार हीरो एक पूर्व अमेरिकी विशेष बलों का सैनिक को दिखाया गया है, जिसे जोनाथन मेजर्स ने निभाया है। वही अभिनेता जिसे संयोग से अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर हमला करने और परेशान करने का दोषी पाया गया था। इसमें उसे यह कहते हुए दिखाया गया है, यह आईएसआईएस के बारे में नहीं, इस्लाम के बारे में है। इस्लाम, क्योंकि यही सच है और हम सब जानते हैं कि यही सच है। मेहदी मैटी, मुझे माफ करना अगर इससे तुम्हें थोड़ी तकलीफ या गुस्सा आता है, लेकिन एक बार फिर उन्हें ये पसंद नहीं आता जब सच सामने आता है, और सच हर दिन और तेजी से सामने आ रहा है और वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।